इस बार G7 समिट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमें G7 नहीं बल्कि G9 की आवश्यकता है। G7 के अलावा जो दो देशों की बात चल रही है वो है रशिया और चाइना। कनाडा में आयोजित इस बार वाले G7 समिट को हम एकता के लिए नहीं बल्कि विवादों के लिए अधिक याद रहेगा। उसके पीछे कारण कुछ इस तरह से है कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन पाई है, जैसे कि रूस और यूक्रेन पर असहमति, साथ ही साथ गाजा पर बमबारी की चुप्पी, साथ ही साथ भारत के लिए आतंकवाद पर पूर्णतः समर्थन ना मिल पाना। पर इस बीच में भारत के लिए G7 समिट में कुछ फायदे सामने निकल के आए हैं, जिसमें से पहला फायदा ये हो सकता है कि भारत और कनाडा के संबंधों में कुछ मधुरता आई है। साथ ही साथ भारत में कहीं ना कहीं कनाडा की जो हाई कमीशन है उसकी वापसी हुई है। 1975 के आसपास कहीं ना कहीं G7 समिट को लेकर आए थे, इसकी स्थापना हुई थी और कारण इसका ये था कि 1973 में जब तेल संकट आया था तो उसके बाद विकसित देशों ने मिलकर G7 समिट को अस्तित्व में लेकर आया और इसको बनाया। साथ ही साथ 1997-98 के बीच में रशिया को इसमें बीच में शामिल किया गया था, पर लेकिन रूस और यूक्रेन के मध्य विवाद की वजह से यूक्रेन के एक क्रीमिया द्वीप पर रशिया के द्वारा कब्जा करने की वजह से कहीं ना कहीं 2014 में रशिया को इस समिट से बाहर कर दिया गया था। अब देखना यह है कि आगे आने वाले समय में G7 किस तरह से अपने अस्तित्व को बरकरार रखता है। क्या ये सवाल है, क्या G7 ये संस्था है वो पुरानी हो चुकी है या इसके लिए हमें कोई और इस तरह की संस्था की आवश्यकता है।